देखो, कटिंग द डीएनए एट साइंटिफिक लोकेशन, इसका मतलब यह है कि पहली चीज़ तो वंस द डीएनए हैज़ बीन आइसोलेटेड, कुछ डीएनए जो है जब आइसोलेट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, कट द डीएनए, और डीएनए को कट किया जाता है और ऑब्टेन किया जाता है जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को, उसी चीज़ को कहते हैं कटिंग द डीएनए एट साइंटिफिक लोकेशन। इसका मतलब यह है कि पहली चीज़ तो डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, जब आइसोलेट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि डीएनए को कट किया जाता है, वही हिस्सा कट होता है जो हमें चाहिए। कटिंग द डीएनए एट साइंटिफिक लोकेशन, उसी चीज़ को कहते हैं कटिंग द डीएनए एट साइंटिफिक लोकेशन। इसका मतलब यह है कि डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो जो डीएनए हमें चाहिए वही चीज़ को हम कट करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कटिंग द डीएनए एट साइंटिफिक लोकेशन। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। अब रिकॉग्नाइजेशन साइट्स क्या होता है, इट इज रिस्ट्रक्शन, एंजाइम होता है, रिकॉग्नाइज होता है साइंटिफिक पेरिन डारोमिक सीक्वेंस होता है डीएनए का। एक तरीके से जैसे डीएनए होता है ना, डीएनए क्या होता है कि वन डीएनए खत्म हुआ, फिर दूसरा डीएनए, फिर तीसरा डीएनए, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को रिकॉग्नाइजेशन साइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स बोलते हैं। मतलब एक डीएनए खत्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब सीक्वेंस वाइज जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, तो उसी चीज़ को रिकॉग्निजन साइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पार्ट है। अब स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम पे डिपेंड किया जाता है द कट द डीएनए, और फिर डीएनए को कट किया जाता है may have the sticky end, और वो ही पार्ट एंड के डीएनए का वो पार्ट कट किया जाता है जो स्टिकी होता है, मतलब ऐसे स्टिकी होता है ना, चिपका हुआ, ओवरहैंगिंग सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है। ठीक है, और ब्लंट एंड्स स्ट्रेट कट किया जाता है, पूरी तरीके स्ट्रेट, ऐसे ऐसे, जैसे डीएनए है, ये डीएनए को पूरी तरीके से स्ट्रेट कट किया जाता है, और वही पार्ट लिया जाता है जो स्टिकी एंड हो, जिसमें बिल्कुल स्टिकी होता है ना, चिपका हुआ एंड हो, उसी पार्ट को लिया जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स। ठीक है, अब देखो, जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब लाइट होती है, इट इज प्रोसेस बाय विच द यूज टू द सेपरेट डीएनए, और डीएनए को सेपरेट किया जाता है, आरएनए को भी और प्रोटीन को भी। पहली चीज़ डीएनए को, ये डीएनए को अलग कर दिया, आरएनए को अलग कर दिया, फिर प्रोटीन को अलग करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस का मतलब होता है पहली चीज़ तो डीएनए को सेपरेट करेंगे, उसके बाद आरएनए को सेपरेट किया जाएगा, उसके बाद फिर प्रोटीन को, बेस्ड ऑन द साइज एंड चार्ज, ये चार्ज पे बेस्ड होता है, कितना चार्ज है, प्लस है या माइनस है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ नोन एज पीसीआर, उसी प्रोसेस को पीसीआर बोला जाता है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम भी बोला जाता है, डाइजेशन टू एनालाइज, और उसको डाइजेशन को एनालाइज किया जाता है, एंड वैस्कुलराइज डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन इसमें क्या क्या आ जाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट एनालिसिस किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जाता है, चेकिंग पीसीआर प्रोडक्ट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, ये होगी इसकी एप्लीकेशन।
सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफायरोसिस वो होता है, पहले डीएनए को अलग किया जाता है, उसके बाद फिर आरएनए को अलग किया जाता है, फिर प्रोटीन को अलग किया जाता है। और ये एक तरीके से बेस्ड होता है साइज के ऊपर और चार्ज के ऊपर। कितना चार्ज मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या दोनों ही है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज पीसीआर भी बोला जाता है और रिस्ट्रक्शन एंजाइम भी बोला जाता है। ये एक तरीके से जेल इलेक्ट्रोफायरोसिस का ये डेफिनेशन है। ठीक है, यहीं तक ये पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। और देखो, कटिंग एंड डीएनए एट साइंटिफिक लोकेशन का मतलब होता है, पहले चीज़ तो डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। जब आइसोलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डीएनए को कट किया जाता है और जीन को ऑब्टेन किया जाता है। उसी प्रोसेस को कटिंग द डीएनए कहा जाता है। ठीक है, एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन साइट्स वो होता है कि सीक्वेंस वाइज डीएनए को लिया जाता है, उसी को ही बोला जाता है रिकॉग्नाइजेशन साइट्स बोला जाता है। तो दिस पॉइंट इज क्लियर्ड। अब देखो, स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम पे डिपेंड किया जाता है। कट द डीएनए, और डीएनए को कट किया जाता है में द स्टिकी एंड्स, और वही पार्ट लिया जाता है जो स्टिकी होता है। ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रेटेड सीक्वेंस होता है, और ब्लंट एंड्स को लिया जाता है जो बिल्कुल स्ट्रेट एंड होता है। उसी चीज़ को स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स बोलते हैं। यहीं तक ही पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। और मैंने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ, इसके नए पार्ट के साथ। ठीक है, नए इसी के ही नेक्स्ट जर्नी के साथ। ठीक है, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ।